नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और मैं हूँ चार धाम में से एक धाम बद्रीनाथ में। और मेरे संग है पंडित जी। तो पंडित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे हैं? जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। तो आनंद। ये थोड़ा मुझे यहाँ का थोड़ा, ये जो चार धाम में से एक धाम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। ये हिंदुस्तान में चार धाम है। जी द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथ और बद्रीनाथ। जी चार धाम चार युग के हैं। बद्रिकाश्रम सत्युग का धाम है और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी, द्वापर का धाम द्वारिकापुरी, त्रेता का धाम रामेश्वरम। जी। ये चार धाम है। इस चार धाम में और चार धाम में भी ये प्रमुख धाम है। अच्छा अच्छा कहते जी हैं ना, बद्री सदिशं तीर्थ, जी। न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। तो ये नाम कैसे पड़ा था? जी, यहाँ पर भगवान तप किए। जी यहाँ पर बद्री आश्रम जो है, जी बद्री बोलते हैं संस्कृत में सबरी के बेर के लिए। जो जी सबरी के बेर भगवान राम खाए थे, जी उसको बोलते हैं संस्कृत में बदरी। जी। तो भगवान जब यहाँ तप किए हिमालय में, तो महालक्ष्मी बेर का पेड़ बन के विशाल हो गई, यानी बद्री विशाल हो गई। बद्री एक आश्रम बना दी। तो अच्छा। भगवान लक्ष्मी जी से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये धाम जो है आपके नाम से विख्यात होगा। लोग पहले बद्री बोलेंगे, फिर नारायण बोलेंगे, फिर सीता राम राधे श्याम, हमसे ज्यादा तपस्या आपने कहा है। लोग बोलेंगे बद्री का आश्रम। अच्छा, तो इसीलिए हम सब एक चीज हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पहले यहाँ भोले बाबा और माँ पार्वती रहते। या क्या ये सच है? जी हाँ, जी हाँ, ये सच है। केदार जी जो है पहले यहीं थे। जी आपने देखा तप्तकुंड जो है, उसके ऊपर आदि केदारेश्वर का मंदिर है। जी। आदि मने पहले के, हाँ केदारेश्वर यहीं थे। जी जब भगवान नारायण को ये भूमि दान दे दी, जी। तो यहाँ से छोड़ के केदार जी चले गए। ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि छोड़ के चले दान दिए तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, भगवान क्षीर सागर, भगवान को आपने दो मुद्रा में देखा अभी तक, जी कि एक तो क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं शेषनाग पे, जी। लक्ष्मी जी पैर दबा रही। हाँ दूसरी मुद्रा आपने देखा शंख चक्र गदा लेके भगवान खड़े हैं नारायण। जी। हाँ और आपने यहाँ पे तीसरी मुद्रा में देखा भगवान पद्मासन में बैठे हैं। जी तो हिमालय जो है पूरा जो है जी तपोभूमि है। यहाँ ऋषि मुनि देवगण सभी लोग तपस्या किए। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण यहाँ पे घनघोर तपस्या किया। अच्छा। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जी केदारेश्वर। तो उन्होंने कहा आप हमसे, उस ब्राह्मण से बोले कि आप हमसे दो वरदान मांगे। तो उसकी दुर्मति हो गई। उस ब्राह्मण की क्या हुई दुर्मति? उसने कहा हमें सहस्त्र बाण दे और हमारी मृत्यु न हो। तो बोले तू मृत्यु लोग के, जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु नीचे, इसके बदले कुछ और मांगे। तो उसने कहा कि हमको सहस्त्र बाण दे दिया और हमारी जो है मृत्यु ना हो। तो भगवान बोले इसके बदले कुछ और मांगो मृत्यु वाले। तो उसने कहा जो 10,000 बार तपस्या करे तो हमारी ये पूजा टूटे। भगवान तथास्तु कर दिए भोलेनाथ। और उसको अहंकार हुआ, सबको सताने लगा, ऋषि मुनियों को। तो सभी लोग विष्णु नहीं चले गए। भोलेनाथ तो सबको वरदान दे दिए। और नारायण सबको वध करने के लिए, नारायण भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान मुनि रूप धारण कर लिए। और रावण से बैजनाथ धाम में ग्वाला बन के वहां रखवा दिया। यहाँ बच्चा बन गए। तो विष्णु सहस्त्रनाम में जैसे कहते हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे पर विष्णु, अनेक रूप धारण कर लेते। तो भगवान केदारेश्वर जब यहाँ पे थे, तो उनके सामने नारायण बच्चा बन के रोने लगे। बोले हमको पहचानेंगे नहीं। और यहाँ पे अपना भगवान खूब रोने लगे। पार्वती देखी कि बच्चा किसका छूट गया। तो बोले प्रभु इसको ले चलते हैं। भगवान कैलाशपति बोले नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ो। वो तो पहचानते थे कि उनका त्रिकालदर्शी है। तो पार्वती नहीं रह गया, भगवान को रोए। तो बोले तुम रहो मोह माया में, तुम करो पालन पोषण, और मैं तो चलता हूँ कैलाश तपस्या करता हूँ। अब पार्वती जी पालन पोषण में लग गई भगवान नारायण के। अब भगवान नारायण जब थोड़े बड़े हुए तो पार्वती बोली आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमको जल पिला दिया। बोले जल की तो कोई कीमत नहीं, कोई एक लोग दो लोग माते। बोले नहीं, आप हमको जल पिलाए। तो पार्वती उठाई जल कमंडल और भगवान को जल देने लगे। भगवान अपने दोनों हाथों से जल पी रहे हैं। तो कुछ धाराएं भूमि में गिर रही है और कुछ मुंह में जा रहा है। तो भगवान की धारा जो भूमि में गिरी, तो साक्षात नारायण के हाथ से तो पृथ्वी डगमगा गई। ऐसे टुकड़े हो गए, केदार खंड और मध्य खंड हो गए। तो कैलाशपति के आसन हिला। तो कैलाशपति समझ गए कि नारायण अपनी लीला शुरू कर दे। तो उन्होंने पार्वती को इशारा किया कि जल देना बंद कर दे। जैसे पार्वती जल देना बंद की, तो भगवान नारायण भी अंतर्यामी है, वो समझ गए कि कैलाशपति का इशारा हो गया। तो अपने असली रूप में आ गए। भगवान नारायण बच्चा से असली रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्रधार के जैसे खड़े हुए
तो पार्वती जी जब देखी तो भगवान से नजर नहीं मिला पाई। सोची कि अभी तक मैं किसकी सेवा कर रही थी। दूसरी बात, हमने छोटी मुंह बड़ी बात बोल दी, मांगने के लिए कह दिया। जो स्वयं भू वैकुंठ के मालिक है, आज हमने उनसे मांगने के लिए कह दिया, तो उनको शर्म लगी, उन्होंने अपने मुंह ढक ली। अब भगवान से नजर नहीं मिला पाई। भगवान नारायण उनका हाथ हटाए, बोले आप मेरी माँ है, आपने हमको पुत्र और पाला है, तो हे माँ ये भूमि हमको दे दीजिए। इस भूमि को, इसलिए भगवान को मोह हो गया था इस भूमि से। यहाँ 10,000 वर्ष का फल एक दिन में प्राप्त होता है, इसलिए भगवान बोले कि इससे उत्तम भूमि हमको नहीं मिलेगी तप करने के लिए। जी। अगर नीचे तप करते भगवान तो एक दिन का फल एक ही दिन के बराबर मिलता है, और यहाँ पे 10,000 वर्ष का फल एक दिन में मिल रहा है। तो भगवान बोले कि यहाँ तब भी जल्दी हो जाएगा। और वो जो सहस्त्र बाहु नाम की जो राक्षस था, जिसको केदारेश्वर जी का वरदान था, तो बोले कि जब हम एक दिन तपस्या 10,000 वर्ष का फल प्राप्त हो जाएगा, उसकी भुजा टूट जाएगी, जैसे कि शर्त था। हाँ। तो जब भगवान को ये भूमि दान दे दिए केदारेश्वर पार्वती जी, तो यहाँ छोड़ के केदारनाथ चले गए। तो यहाँ का नाम पड़ गया आदि केदारेश्वर। ये मंदिर विराजमान है आपके मंदिर, जो यहाँ का जो मंदिर इसके नीचे तपोवन के रास्ते में ये विद्यमान है। अच्छा, तो पंडित जी ये जो यहाँ पास माँ गंगा बह रही है, इसका क्या नाम है? बहुत सारे लोग अलग अलग नाम रखा है, जी, क्या नाम है इसका? इसका नाम अलकनंदा है। ये अलकापुरी से बह रही है, जी। और राजा यक्ष की भूमि है। यहाँ केदार आपके जो है कुबेर जी यहाँ के वो है राजा खजाने है। के मालिक है यक्ष के ना। तो यहाँ से ये अलकनंदा बह रही है, और इधर ही 3 किलोमीटर माना गांव है, जहाँ व्यास हुआ, गणेश गुफा, माता वो सरस्वती निकल रही है। तो सरस्वती जहाँ से निकल रही है, और सरस्वती है इसका जो संगम है, उसका नाम विष्णुप्रयाग है। यही नदी आगे जाके भागीरथी से इसका मिलन होता है देवप्रयाग में, और वहां से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अच्छा, जी। बहुत प्यार। मैं एक आप छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे हम सब उत्तराखंड हम सब जानते हैं, उत्तराखंड का हम सब बोलते हैं देवभूमि। देवभूमि, देवभूमि, क्या यही एक कारण है? हाँ, यहाँ सभी देवताओं का वास है। जैसे कि आप हरि हरि का द्वार है, हरि के ऊपर जो है पूरे ये देवभूमि है। आपने देखा जैसे कि यहाँ पर गंगा यहीं से निकली, जी। बघितला है, यही भगवान भोलेनाथ विराजमान है। हाँ। ये यहाँ पे यही भूमि जो है जहाँ पे हम लोग आज खड़े हैं, ये भू वैकुंठ माना जाता है, अष्टम भू वैकुंठ। और कहते हैं शास्त्र में बद्री सतिसम तीर्था न भूतो न भविष्यति। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सरस्वती नदी यहाँ प्रकट है, सब जगह गुप्त है। इलाहाबाद में आप देखेंगे गुप्त है, जी। यहाँ पे प्रकट है। यहीं से 5 पांडव स्वर्ग गए। जी। हाँ। और आप यहाँ पे और भी चीजें से देखेंगे कि यहाँ के मानव लोग भी हैं, तो यहाँ देवताओं की एक अलग बहुत मानते हैं। देवताओं को मतलब अगर किसी तबीयत भी खराब हो गई तो पहले मनौती मानते हैं, भगवान कहीं नाराज तो नहीं हो गए। तो उनके लिए मनौती मानते कि हमारे वो ठीक हो जाएगा, तो मैं ऐसा करूंगा, है ना। तो पंडित जी मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो हम सब सुने हैं, जानते हैं कि 6 महीना ये बंद रहता है, 6 महीना खुला, ये कब से ये नियम हुआ है कि 6 महीना बंद रहेगा? किसने ये किया? जी, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी परंपरा थी एक, जी। कि ये तपोभूमि है, तो 6 महीने यहाँ नर लोग रहते हैं, और 6 महीने देवर्षि नारद जी यहाँ पुजारी होते हैं। तो 6 महीने हम लोग मनुष्य लोग यहाँ पुजारी भगवान नारायण के, और 6 महीने देवर्षि नारद जी यहाँ पुजारी है। मतलब ये जो 6 महीना बंद 6 रहता महीने है, बंद रहेगा शीतकाल के लिए, फिर कोई हिमपात भी होता है बहुत जाता है। हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि नारद जी के मोह भूमि है, 6 महीने देवताओं का यहाँ वास रहता है, तो पुजारी भी नारद जी हैं। और वैसे भी यहाँ बॉर्डर एरिया, यहाँ पे सिविलों को अलाउ नहीं है। अच्छा, कुछ संत ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर, और बाकी आर्मी का एरिया है, बगल में तिब्बत चाइना है, संवेदनशील जगह है, तो इसलिए अलाउ भी नहीं है। नहीं तो मतलब हम सब बोल सकते हैं कि जो 6 महीना बंद रहता है वो भगवान पूजा करते हैं यहाँ पे। हाँ, ना देवर्षि नारद जी उनकी अच्छा। मोह भूमि माने जाते हैं, इतना वो कहीं रहते, 6 महीने नारद जी यहीं रहते हैं, अच्छा, बाकी जगह कम टिकते हैं नारद ये जी। तो हम आप इनके बारे में यहाँ पूछ रहे, चले मैं आपके बारे में कुछ पूछ लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो 6 महीना बंद रहता है तो आप कहाँ रहते हैं? हम वैसे तो रहने वाले हम लोग देवप्रयाग के मूल निवासी हैं, अच्छा। लेकिन हमारे पिताजी बचपन में काशी चले गए थे पढ़ने के लिए, जी। और फिर वहीं रह गए, वहीं संपादक थे, जी। संस्कृत की कई किताबें उन्होंने संपादन किया। जी। जी। और हम लोग का जन्म भी और पढ़ाई लिखाई सब काशी में हुआ, और यहाँ पे हम लोग तीर्थ पुरोहित है,
तो हम लोग की मतलब जैसे भगवान की स्थापना शंकराचार्य जी ने जब से यहाँ पे स्थापना की, तब से हमारे पूर्वज भी जो है यहाँ से पुरोहित हैं। तो तो ये जो मूर्ति है वो कब जी। आया? मूर्ति ऐसा है कि इसके साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी, जैसे कि यहाँ पे जो मूर्ति थी, जी इस पे बौद्ध तिब्बत चाइना नदी के तो बौद्धिस्टों ने इसे कब्जा कर लिया। जो ये पद्मासन में मूर्ति है, तो उन्होंने कब्जा कर लिया कि हमारी बौद्ध की मूर्ति है। जब आदिगुरु शंकराचार्य को पता चला कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है, तो इस ओर आए। जब यहाँ आए तो उनका नाम बहुत था, जी तो बौद्धिस्ट लोग बहुत भयभीत हुए के नाम से, और वो इस मूर्ति को उठा के नारद कुंड में डाल दिया नीचे। जी जैसे कहते हैं 5 शिला के नीचे नारद कुंड है, तब तक उनके पास वहां डाल दिए। जब आदिगुरु शंकराचार्य हैं तो वो मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, वो यहाँ विश्राम किए, तो उनको स्वप्न में भगवान चतुर्भुजी दर्शन दिए। जी तो उनको जो दर्शन दिए, शंख चक्र गदा लिए हुए और भृगु जी से जो लाल में छाप, जनेऊ के निशान। तो जब वो प्रातःकाल उठे तो उन्होंने स्वप्न दिया कि मैं नारद कुंड में हूँ। तो नारद कुंड में बहुत शिलाएं, पहाड़ है, बहुत सी शिलाएं हैं। तो जब जब डुबकी लगाए तो यही शिला उनके हाथ लगी है, शालिग्राम शिला में मूर्ति विराजमान है। तो उन्होंने देखा कि इस पे जो स्वप्न देखे थे, शंख चक्र गदा लिए हुए, भृगु जी से जो लात मारे उसके निशान, जनेऊ के निशान, तो उन्होंने फिर वहां से निकाल के कुछ दिन वहां से पूजा किए तप्तकुंड में, और उसके बाद लाकर यहाँ दर्शनार्थ है तो यहाँ पे मंदिर के स्थापना में यहाँ पे स्थापित कर दिए। जी तो जी। सच बोलो तो मुझे ये, जब यहाँ मैं पहली बार आया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, जब आने की बात हो रही थी, जी। मेरे जो कैमरामैन है, ये जो सब जी। हम सब बात कर रहे थे, तो हम तो कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ कहीं आना है। जी जी। बोलते हैं ना कि भगवान जब बुलाते हैं तो आना पड़ता है, हाँ। और जब नहीं बुलाते हैं तो चाहे जितना भी कोशिश कर लो नहीं होता नहीं है। होता। अब तो भाग्यशाली है, कहते हैं ना, हाँ, बुलावा जब तक नहीं आता नहीं हाँ। आता है। अब देखिए, आप आए, कहते हैं ना, बदरी गमना मुक्ति, आकाशी मरना मुक्ति। जी हाँ एकदम। कहते यहाँ गमन करने से आप यहाँ पे आ गए, आप मुक्त, मतलब आपकी यात्रा सफल हो गई। एकदम जरूर। और यहाँ पे क्या, थोड़ा मुझे यहाँ बताइए, पूजा जब होता है, पूजा का कोई नियम है क्या? मतलब हम सब क्या करते हैं, जैसे हम तो नॉर्मल कहीं मंदिर पूजा करने जाते हैं तो कोई फल दे के बैठा देते हैं, फल मिठाई, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नियम है? जी जी। इसमें भगवान नारायण जो है, उनको चने की दाल मुख्य प्रसाद है। भगवान को चने का भोग लग रहा है, चने की दाल जो होती है ना, उसको, और उसके साथ फिर पहले परंपरा थी कि चने की दाल और गुड़, फिर बना परंपरा के चने की दाल मिश्री मिलाती है। अब समय बदलता गया तो उसके साथ लोगों ने पंचमेवा, नहीं, काजू किशमिश बादाम मूंगफली, लेकिन जब तक चने की दाल नहीं मिलेगा तब तक भगवान का प्रसाद है। हाँ। जैसे आप सत्यनारायण में कथा करते हैं, बृहस्पतिवार का भगवान नारायण वही है। जी तो आप बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं ना, तो चने की दाल प्रसाद लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, जी पीला तो भगवान को, पीत वो जी ऐसा। पसंद है। सच वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे जो मेरे ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, जो यहाँ जो आना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग उत्तराखंड में आए, ये देवभूमि में, और देवभूमि में यहाँ का आनंद लें, और ऐसे सत्युग के धाम में, भू वैकुंठ में आए, अपनी यात्रा सफल करें। और यहाँ पे अनेक, यहाँ पे जैसे आपका धारी देवी का मंदिर है, डांडा नागरजा है, उसका मंदिर है, चंद्रवदनी है, और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, और धार्मिक दृष्टिकोण से एक पंथ दो काज। तो थैंक यू।